हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर रहे मेरा नाम है तलहा। हैं। इट्स मी मोहसिन तो गाइस। गाइस, रमन सागर जी की श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 26 का पार्ट नंबर 2 लेकर आ चुके हैं जो गाइस। गाइस लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही कमाल का था। मोहसिन भाई, मैंने उससे बड़ी अब तक कोई कृष्णा जी की लीला नहीं देखी वो यार। जितने वो हमने एक पार्ट्स शॉकिंग लीला थी जितने कि पार्ट्स हमने देखे हैं, मैं तो लास्ट एपिसोड में भी आपसे यही बात कर रहा था कि सबसे बड़ी मोमेंट अभी तक की हमें कल वाले पार्ट में ही देखने देखने को को मिली। मिली। मोहसिन भाई, आप ये देखो कि सिर्फ अपने हाथों की सबसे छोटी उंगली पूरा पूरा पर्वत पर्वत उठाया हुआ जो उन्होंने। कि पूरे गोकुल को पाल रहा था, जो गोवर्धन कि पूरे पर्वत। गोकुल में जो गांवें हैं उनको पाल रहा था, उसकी वो पूजा आरंभ करवाई कृष्णा जी ने। वो पर्वत सिर्फ एक छोटी सी फिंगर पे, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी लीला है। तो गाइस, हमसे बिल्कुल इंतजार नहीं हो रहा कि नेक्स्ट मूवमेंट क्या होने वाली है, तो बिना क्योंकि देर के उधर चलते हमने हैं। देखी है कि किस ना इंद्रदेव ने अपने पहाड़ करना वज्र भी का शुरू पहाड़ कर शुरू दिया। तो कर गाइस दिया। देखते हैं बाकी हमें क्या देखने को मिलने जा रहा है। चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं रिएक्शन। लेट्स सी रिएक्शन। व्हाट हैपन नेक्स्ट गाइस। ओए होए 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 होए। सारे गांव वाले पर्वत के नीचे हैं, इतना विशाल है। ओए होए 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 यार। हम्म। हमारो कान्हा कन्हैया निज भक्तन के। बहुत से जो नए व्यूअर्स हमारे साथ एंगेज्ड होते हैं ना, उनके कमेंट्स आ रहे होते हैं कि आपने सॉन्ग म्यूट किया हुआ है। अच्छा। तो मैं उन आपको कॉपीराइट नहीं, डायरेक्ट ब्लॉक आता है, जिसकी वजह से वीडियो ही नहीं अपलोड हो पाती। अगर हम तो वीडियो को आप लोगों तक पहुंचाने पहुंचाने के नहीं, चंक्स अभी के तक साथ, म्यूट ही करना पड़ा है, हाँ ट्रिम नहीं करना पड़ा वही में इसके चंक्स के साथ म्यूट करना पड़ता है गाइस। कि सॉन्ग ये बिल्कुल नहीं दिखा। क्योंकि हम तो देख रहे हैं, हमें अपलोड हाँ। करने में, आपको दिखाने में कोई मजबूरी है कि ब्लॉक आ रहा है। बरसाइले वो पहाड़ दिख रहा है। बाल लबाका बीरज बिहारी हमारो हम्म। जय गोवर्धन गिरधारी जय जय गोवर्धन। कर रहे हैं, लेकिन पर्वत ऐसे टस से मस नहीं हो रहा है। कैसा उठाया हुआ है कृष्णा जी ने। बलिहारी तेरी लीला पे बलिहारी। यहाँ पे बलहारी। जय जय गोवर्धन।
कमाल कमाल। उनके मित्र देखो। प्रेम में मेघ बरस कर अच्छा, बीत गए दिन 7। सूख गई बरसात। बरसात। गई बरसात। स्वामी, मेरे भयंकर मेघों ने अपने जल की अंतिम बूंद भी बरसा दी। अब किसी के पास एक बूंद जल भी नहीं रहा। परंतु हम इस छोटे से पर्वत का एक पत्थर भी नहीं हिला सके। सो तो हम देख ही रहे हैं सावर्तक, तुम जैसे वीरों के कारण आज देवराज इंद्र को भी पराजय का मुंह देखना पड़ रहा है। परंतु इंद्र धरती के इन क्षुद्र प्राणियों द्वारा कभी पराजित नहीं हो सकता। अब मैं अपने अमोघ वज्र को गुरु के द्वारा दिए हुए मारण मंत्र से अभिमंत्रित करके उसका ऐसा प्रयोग करता हूं जिसके एक ही प्रहार से इस पर्वत समेत सारे गोकुलवासी क्षण भर में भस्म हो जाएंगे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। स्वामी, स्वामी, स्वामी होश में आइए। हे देवराज इंद्र, आज तुम्हारा सामना उससे है जो परम शक्तिशाली है। उसके सामने तुम्हारा वज्र भी कुछ नहीं करेगा। कुछ नहीं करेगा। हे गुरुदेव, ऐसी परिस्थिति में अब हमें क्या करना चाहिए? यही बताने में तुम्हारे पास आया हूं कि ऐसी अवस्था में जहां शक्ति काम नहीं आती, वहां केवल भक्ति ही काम आती है। भक्ति ही काम आती है। सो इस समय तुम भगवान श्री हरि से युद्ध करने की बजाय उनकी शरण में जाओ। वही तुम्हारी हार को जीत बना सकते हैं। हे गुरुदेव, मैंने भूल के कारण जो बहुत बड़ा अपराध किया है, क्या इसके बाद भी वो मुझ पर प्रसन्न होंगे? अवश्य। आज मैं तुम्हें भगवान को प्रसन्न करने वाला एक गोपनीय स्तोत्र प्रदान करता हूं, जो मुझे महर्षि अंगिरा ने सिखाया था। जब भी तुम अपनी शक्ति से निराश होगे और तुम्हें अपना अंत दिखाई देने लगे, ऐसे संकट के समय अपना अहंकार छोड़कर प्रभु के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करके इस मंत्र से प्रभु की स्तुति करोगे तो प्रभु प्रसन्न होकर तत्काल तुम्हारा संकट हर लेंगे। हमारा संकट हार लेंगे। अब मेरे साथ उस गुप्त मंत्र का पाठ करो। अक्षरम परमं ब्रह्मा ज्योतिरूपम सनातनम। अक्षरम परमं ब्रह्म ज्योति रूपम सनातनम। अक्षरम परमं ब्रह्म ज्योति रूपम सनातनम। अक्षरम परमं ब्रह्म ज्योति रूपम सनातनम। तो ऐसा हुआ था मोहसिन भाई। सनातनम। हाथ ही रोक दिए थे।
सनातनम अतीतम निराकार उनको अपनी गलतियां का स्मरण हो रहा है। क्षमयम मनम। अब संकट टल गया है। देखो सारे बादल छट गए हैं। कैसी सुंदर धूप निकल आई है। अब आप सब लोगों को लेकर इस गुफा से बाहर निकल जाइए। अब सब लोग निश्चिंत होकर अपने अपने घर जा सकते हैं। चिंता की कोई बात नहीं। हाँ, ये ठीक क्या है। बात है। अब हम सब लोग वापस अपने गोकुल जाएंगे। क्या बात है। गिरधारी गोवर्धन गिरधारी जय जय गोवर्धन। हरी तेरी लीला में बलिहारी जय गोवर्धन गिरधारी। देवराज इंद्र का कैसा अहंकार टूटा। ओ तो गाइस यहाँ हुआ खत्म। ये पार्ट खत्म यार। बहुत ही कमाल का पार्ट था और बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट था। आप देखे ना तलहा भाई कि किस प्रकार इतने बादल बरसे एंड वो अपने जो उनके आका हैं इंद्रदेव उनके पास आए वो कहते हैं आकर कि कहते हैं। हम अपनी आखिरी बूंद तक भी निशावर कर सकते हैं। हम किसी के पास कुछ नहीं बचा इस छोटे से पहाड़ का हम कुछ भी कुछ भी नहीं कर सके, कुछ भी नहीं कर सकते और कर सके। और देवराज इंद्र कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ, ये स्वयं ही देख रहा हूँ। अब तुम लोगों की वजह से मुझे पराजित का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मैं इन आम से मनुष्यों के आगे नहीं झुकूंगा। नहीं झुकने वाला, मैं मैं इनसे अपने पराजित नहीं वज्र होने का वाला प्रयोग करने करूंगा। जाऊंगा। और हमने तो देखा गाइस तलहा जब जिस उन्होंने तरह ही वो वज्र का हाय हाय प्रयोग हाय करने जाए हाय, कृष्ण क्या ने बात है। की तरफ ये देखा और उनकी आंख से कुछ निकला और निकला। जाके भाई उनका हाथ उधर ही रुक गया। कर गया हाथ उधर। ये मोहसिन भाई जो हम पर्वत वाली बहुत बड़ी लीला की बात कर रहे थे, अभी तक स्टिल वही लीला चल रही है। बिल्कुल स्टिल अभी तक वही लीला चल रही है। और फिर आप देखें जब उन्होंने अपना दूसरा हाथ इस्तेमाल वो करना भी चाहा वहीं- तो वो भी वहीं फ्रीज हो गया था। लेकिन जब वो गुरुजी आए हैं, ऋषि जी, तो उन्होंने आकर फिर कहा कि तुम्हारा ऐसी शक्ति से सामना हुआ है जहां तुम्हारा वज्र भी नहीं काम कर बिल्कुल। सकता, तुम उनकी शरण में चले जाओ। और तुम्हारे बचने का यही एक रास्ता है कि तुम उनकी शरण में चले जाओ। तो अब गाइस कृष्णा जी ने सारे गोकुल वासियों को अपने अपने घर जाने का कह दिया है। तो अब नेक्स्ट देखेंगे क्या होने वाला है, या फिर देवराज इंद्र क्या करने वाले हैं, ये क्षमा मांगते हैं या नहीं मांगते। लेकिन मैंने इस पार्ट में देवराज इंद्र का अहंकार टूटते हुए देखा बिल्कुल है। इसी तो तरह गाइस अगर आपको यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर कमेंट। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत तो भूलिए गाइस guys। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया।